यदि मेरे ज्ञान गंगा महोत्सव के एक एक सूत्रों को जीवन में उतारने का प्रयास किया तो मैं कहूंगा ये जिंदगी जीने के लायक हो जाएगी। आपको अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा, आपको अपने जीवन से प्यार हो जाएगा, वरना जीवन में नफरत ही नफरत भरी हुई है। ध्यान रखना, गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, जो आया है उसकी मौत तो जरूर होगी। गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम तो इस बात का है कि आदमी जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रह पाता है। ध्यान रखना, जिंदा होकर भी मरे मरे की तरह जीते हो। आदमी के किसी को हाथ मिला लेना, आजकल ऐसे हाथ हो गए लड़कों के मरे मरे से, जैसे किसी मुर्दे से हाथ मिला रहे हो। जोश ही नहीं बचा जिंदगी में, थके हुए हारे हुए नीरस सा जीवन जी रहे हो, मुरझाए हुए फूल सा जीवन जी रहे हो। मान्यवर, धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे। मुस्कुराते हुए जिंदगी, क्या उदास उदास जिंदगी जीते हो। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, वो मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। जो समय से पहले मर गए उनसे पूछना, उनकी कब्रों में जाकर पूछना, उनकी चिताओं से पूछना कि तुमने जो आत्महत्या कर ली है कैसा लग रहा है। शायद यदि सुनने वाले कान होंगे तो जलती चिता से आवाज आएगी, कब्र के भीतर से आवाज आएगी कि भाई साहब, जो गलती मैंने की है वो जिंदगी में तुम कभी ऐसी गलती कभी मत करना। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, इतना मनुष्य तन मिला और समय से पहले इस मनुष्य तन को नष्ट करो। जीवन की आखिरी सांस तक ईमानदारी से जियो, जिंदगी की जंग लड़ करके जियो। जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है, मरने की बातें मत करिए। ध्यान रखना, एक बात मैं आपसे पूछूं, रात के अंधेरे में दिया बुझा दोगे तो अंधेरा बढ़ेगा या मिटेगा? आपसे पूछना चाहता हूं। अंधेरों में दिया बुझाओगे तो अंधेरा और गहरा हो जाएगा। जिंदगी में निराशा उदासी के अंधेरे छाए हैं और जीवन का दिया बुझा लोगे तो अंधेरे मिटेंगे नहीं मेरे भाई, अंधेरे और लंबे और गहरे होते चले जाएंगे। दिया बुझाना कोई समझदारी का काम नहीं होता है। आदमी आत्महत्या करने को तैयार हो जाया करता है। और एक बात याद रखना, कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है ना, तो फांसी के फंदे पे वो अकेला नहीं झूला करता है। देखने को तो लगता है कि अकेला आदमी मर गया, दुनिया से चला गया। नहीं मेरे भाई, जब कोई आदमी फांसी के फंदे पर लटकता है, अकेला वही दम नहीं तोड़ता है, दम तोड़ती है उसके आंगन में उतरने वाली एक एक खुशी दम तोड़ा करती है। वो जब कोई आदमी दम तोड़ता है, फांसी लगाकर आत्महत्या करता है, वो अकेला नहीं मरता, मरता है किसी नारी का सुहाग, मरती है किसी माँ की ममता, मरता है किसी पिता का ताकत, मरती है किसी बच्चों का भविष्य। एक फांसी पे नहीं झूलता है, बच्चों का भविष्य भी फांसी पे लटक जाता है, माँ की ममता फांसी पर लटक जाती है और किसी अबला का सुहाग फांसी पर लटक। एक की मौत नहीं होती है। और हकीकत बताऊं सूरत वालों, फांसी लगाकर आग लगाकर जो आत्महत्या करते हैं, जो लोग मर जाते हैं, हकीकत में मौत उसकी नहीं होती, मौत तो उनकी होती है जो जीवित रहा करते हैं। ध्यान रखना, कभी दुनिया में हकीकत में देखा जाए तो ज्यादा बातें करने जैसी भी नहीं होती। दो चार बातें ही हैं दुनिया में जो करने जैसी होती हैं, शेष तो सब बातों की बारात हुआ करती है। हालांकि बोलने को कहा जाए तो मैं इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। इतनी कहता हूं, मैं यहां बैठकर समय सार की गाथाएं, गीता के श्लोक, कुरान की आयतें सुना सकता हूं, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि बड़ी बड़ी बातों से बहुत बड़ी क्रांतियां नहीं हो पाई, छोटी छोटी बातों ने आदमी के जीवन को बदल के रख दिया है। बातें बहुत छोटी हैं और बातें यदि करने बैठ जाओ तो ज्यों ज्ञानी की ज्यों केले के पात में पात पात में पात, ज्यों केले के पात में पात पात में पात,
त्यों ज्ञानी की बात में और बात बात में, बात बात पे बात निकलती जाती है। सही होगा या नहीं? ये तो दूसरी बातें करूंगा, फिर विचार करना है। छोटी छोटी बातों को कभी जीवन में नजरअंदाज मत करो। बातें छोटी होती हैं लेकिन परिणाम बहुत बड़े हो जाते हैं। यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताना मुझे, इतनी लोग यहां बैठे इस पंडाल में, आज तक किसी को हाथी ने काटा? यहां रोज हाथी घूमता है, उसके बाजू से भी निकल जाओ, उसके ऊपर भी लोग बैठ जाते हैं, जुलूस में भी आगे चलता है। कभी किसी को हाथी ने काटा? अजित, हाथी ने? नाना, महिलाओं को हाथी ने किसी को नहीं काटा। शायद कोई भी नहीं होगा, पूरी जिंदगी 100 साल की जी लेगा, हाथी ने किसी को नहीं काटा होगा। हाथी बहुत बड़ा प्राणी है ना, किसी को नहीं काटता है। फिर एक बात बताओ, किसी को मच्छर ने काटा? बोलो, एक आध बार जिंदगी में कभी? जिन जिन को काटा हाथ उठाओ जरा। ओ मेरे बाप, सबको मच्छरों ने काटा है। हाथी ने किसी को नहीं काटा और मच्छर ने सबको काटा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मच्छर बहुत छोटा है और हाथी बहुत बड़ा होता है। और कभी कभी जिंदगी में बड़ी बड़ी समस्याएं वो नहीं बनती जो छोटी समस्या बहुत बड़ी बन जा। हाथी किसी को नहीं काटता है, लेकिन एक मच्छर काट दे, और वो भी डेंगू काट दे, मलेरिया काट दे, बड़े से बड़े एक इतना सा मच्छर, 1 इंच की भी उसकी हाइट है, आपका है ना? नहीं है, 1 इंच का भी वह मच्छर नहीं होता है, लेकिन एक छोटा सा मच्छर 5 फीट के आदमी को पलंग पर लिटा दिया। करो, एक मच्छर लिटा देगा आपको पलंग पे, ध्यान रखना। डेंगू का काट ले, मलेरिया का काट ले, चिकनगुनिया हो जाए, आदमी का उठना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक छोटा सा मच्छर, छोटे लोगों को नजरअंदाज मत करिए, छोटे लोगों को छोटे में मत लीजिए, छोटी बातों को छोटी कह करके छोड़िए, लापरवाही मत करना जिंदगी में। ये मत सोचना अरे वो छोटा सा क्या कर लेगा हमारा, बहुत कुछ कर लेगा। कई लोग तो डेंगू में ऐसे घायल हुए कि दुनिया से चले। हाथी से ज्यादा खतरनाक, बोलो, मच्छर होता है। संभल के रहो मच्छरों से। मच्छर, हाथी हर गली में नहीं मिलेगा, मच्छर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह मच्छर मिलेगा। घरों में मच्छर मिलेगा, ऑफिस में मच्छर मिलेगा, और तो और अब मंदिरों में भी मच्छर है। देखो मच्छर कहां नहीं, हर जगह मच्छर है। मच्छरों से सावधान, काटेंगे ये लोग, डेंगू मलेरिया फैलाएंगे। छोटी छोटी बातें, मेरे प्रवचनों में बातें हाथियों की कम होती है, मच्छरों की ज्यादा होती है। और मैं इस दुनिया को मच्छरों से बचाना चाहता हूं। हाथी से तो बच जाओगे, ध्यान रखना। मान्यवर, बड़ी बड़ी बातें पंडितों से पूछना, बड़ी बड़ी कुरान की गहरी बातें मुल्ला मौलवियों से पूछना, मेरे से नहीं। मुझे तो छोटा आदमी हूं, छोटी बातें मुझे आती हैं, ज्यादा बड़ी नहीं आती है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी छोटी बातें यदि तुमने ध्यान से अपने जीवन में उतार ली तो इसके परिणाम बहुत बड़े तुम्हारे जीवन में नजर आएंगे। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नजर। छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए। फांस बहुत छोटी होती है लेकिन पीड़ा बहुत गहरी किया करती है। अरे तलवार का घाव उतना दर्द नहीं देता जितना छोटी सी फांस आदमी के जीवन में पीड़ा दे। छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए, इनसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और ये मत सोचो कि ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी हुई हैं, बातें शास्त्रों की ही हैं, कहने का तरीका अपना अलग अलग। यही बात तो शास्त्रों में कहा, लड़ो मत, अहंकार मत करो, गुस्सा मत करो, व्यवहार अच्छा रखो। शास्त्र भी यही बोलते हैं और मैं भी यहाँ पर
यही बोलता हूँ, शास्त्रों की बातें जब तुम पढ़ोगे समझोगे। एक आदमी कल मेरे पास आए, बोले महाराज आपने तो आज मेरे ऊपर प्रवचन कर दिया। अरे मैंने कहा मैं तो तुझे जानता भी नहीं, तेरा नाम नहीं मालूम, तेरा परिचय नहीं मुझे, तेरे ऊपर कैसे कर दिया? बोले जब से प्रवचन में आ रहा हूँ जितने भी प्रवचन करते हो ऐसा लगता है मुझे टारगेट बना के। ध्यान रखना, समस्याएं सबकी वही हैं, दो चार समस्याएं हैं जीवन में। यदि मैं आपको पेन कॉपी दे दूं और कहूं कि बताओ तो अपनी जिंदगी की समस्याएं लिखो, दो चार ही लिख पाओगे, 10 लिखने में पसीना आ जाएगा। आदमी को प्रॉब्लम कितनी है, वही छोटी छोटी समस्याएं हैं। आदमी के पास क्या नहीं है, यदि एक लिस्ट बनाया जाए तो जो नहीं है वो बहुत कम होगा और जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करता है आदमी के पास। विचार करिए, लेकिन 4 चीजों के लिए जिंदगी बर्बाद करता